और सवाल मैं उठा रहा हूँ कि जब दो चार अगर लोग जिम्मेदार होते हैं तो मुसलमानों के मकानों पर तो बुलडोजर चल जाता है कि ये रायोट्स में है, फला उसके अंदर है, ये फला शाहीन बाग के आंदोलन में था, ये दिल्ली दंगों में था, किसी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर जो है बहुत सारी जगह इंडिया में बुलडोजर चला है, अक्सर मुसलमानों के बुलडोजर पर चला है। तो जो मोरबी में जो हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, ये सवाल है। जब बंगाल में ब्रिज टूटता है तो उसको हमारे नेताजी कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ जो है गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। वहाँ तो आप पॉलिटिकल गेन हासिल कर लेते हैं, लेकिन वही जब अपने स्टेट में जब बनाव बनता है तो कह रहे हैं क्या करें, मजबूरी से हो गया, लोगों ने हिला दिया। जब ये पॉलिसी आपने सिलेक्ट की है कि कोई जिम्मेदार तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, तो अभी ये जो हादसा इतने सारे 140 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब आप बायस हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। गुजरात में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुजरात की चुनाव की तारीख़ों का ऐलान हो चुका है। पहला चरण जो है वो 1 तारीख को है, दूसरा 5 को है और 8 में नतीजे आने वाले हैं। अभी हाल ही में मोरबी में जो ब्रिज गिरा है इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। बाकी पार्टियों का इस पर क्या नज़रिया है उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ क्या जनता पर इसका असर दिखेगा। गुजरात के चुनावी समीकरण में क्या इस मोरबी घटना को लेकर क्या लोगों के मन में जो है इमेज आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं, इस पर बात करते हैं। सर, मोरबी में घटना हुई, बेहद दुखद घटना है और इसको लेकर देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। अब ऐसे में क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस घटना से ज़्यादा जो है नुकसान होगा राजनीतिक तौर पर? जी, मैं राजनीतिक पहलू के बजाय यूं कहें कि मोरबी की घटना सही में बहुत दुखद है। ख़ास करके इस बात में कि जब ये इलेक्शन के बैकग्राउंड में ये बात ज़ोर शोर से कही जा रही है कि गुजरात का विकास है और नए नए ब्रिज के उद्घाटन हो रहे हैं, मेट्रो का ओपन हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं चेक हो रही है। काम जो हो रहा है उसकी क्वालिटी भी चेक होनी चाहिए। लोगों की सिक्योरिटी सबसे बड़ा अहम मसला है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें ज़रूर जिम्मेदार है। जिस तरह से शुरुआत में जब ये घटना घटी तो कुछ लोगों ने पुराने वीडियो बताकर ये बताने की कोशिश की कि पब्लिक खुद जिम्मेदार थी, पब्लिक ब्रिज को हिला रही है। किसी और ने नहीं, ये तो मीडिया चैनल वाले एंकर कह रहे थे जी कि आप देखो कि कैसे इसके लिए मीडिया खुद लोग हाँ जी, जिम्मेदार हैं। गोदी मीडिया के लोग वो ब्रिज, अब जो ब्रिज झूलने के लिए बना है उसको तो लोग झुलाएंगे ही। तो सवाल ये है कि आपने जो ब्रिज बनाया है उसको चेक किया कि नहीं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। जिस तरह से अखबार में आया है कि जो ओरेवा कंपनी मशहूर है, जो अजंता के नाम से बहुत सारे क्लॉक वगैरह बनाती है, उसको गांधीनगर से फ़ोन आने पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब ये ऐसा तो काम नहीं था कि पब्लिक ने खुद अपना ब्रिज बना दिया, किसी कंपनी ने सरकार की परमिशन के बिना बना दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं सरकार, गुजरात सरकार, लोकल कलेक्टर वगैरह जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है, वो परमिशन देती है, तभी कोई नदी पर ब्रिज बनता है। तो 100% जो इसमें जिम्मेदारी जो है अथॉरिटी की बनती है। अब सवाल ये है कि बीजेपी और बीजेपी का मीडिया सेल ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पब्लिक पर ही थोप दो कि पब्लिक खुद मतलब इसके लिए जिम्मेदार है, या तो उसके लिए ओरेवा कंपनी को भेंट चढ़ा दो। तो इस तरह से एक गेम प्लान हो रहा है कि ये हादसा हो चुका है और यकीनन गुजरात की पब्लिक इस मामले में गुस्से है। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन ये बड़ा मतलब लोगों की तरफ, सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। 100 साल पुराने ब्रिज को किसने मतलब बिना चेक कर लिए लोगों को परमिशन दे दी, हद से ज़्यादा लोग चले गए। तो किसी सरकार के बंदों पर या एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उन पर ये जिम्मेदारी नहीं आए, इसके इस तरह की कोशिशें हो रही है। और जिस तरह से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं तो यकीनन आने वाले इलेक्शन पर इसका असर होगा। पर क्या इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए? जिस तरह से आम आदमी पार्टी कैंडल मार्च निकाल रही है, बाकी पार्टियां उसका जिक्र कर रही हैं, तो ये राजनीतिक फ़ायदे के लिए? देखो, सवाल ये कि पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी है, वो कोई भी घटना घटती है उनको जो है पब्लिक से कम दिलचस्पी राजनीतिक फ़ायदे में ही होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल जब बंगाल में ब्रिज टूटता है तो उसको हमारे नेताजी कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ जो है गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। वहाँ तो आप पॉलिटिकल गेन हासिल कर लेते हैं, लेकिन वही जब अपने स्टेट में जब बनाव बनता है तो कह रहे हैं क्या करें, मजबूरी से हो गया, लोगों ने हिला दिया, ऐसे है। तो पॉलिटिकल गेन तो हर पार्टी उठाती है और पॉलिटिकल गेन का मतलब ये है
कि आपने कहीं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर सरकार कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर उसकी गलती को तो बाहर आना ही होगा। आप कहेंगे नहीं नहीं ये राजनीतिक फ़ायदा है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक फ़ायदे के लिए बात करती है। सवाल तो ये है कि लोगों का जो नुकसान हुआ है, इतने सारी बड़ी तादाद में गुजरात में मच्छू डैम का जो वहाँ हादसा हुआ था, उसके बाद इतनी बड़ी हादसा जो हुआ है, तो उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। और सवाल मैं उठा रहा हूँ कि जब 2-4 अगर लोग जिम्मेदार होते हैं तो मुसलमानों के मकानों पर तो बुलडोज़र चल जाता है कि ये रायोट्स में है, फला उसके अंदर है, ये फला शाहीन बाग के आंदोलन में था, ये दिल्ली दंगों में था, किसी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर जो है बहुत सारी जगह इंडिया में बुलडोज़र चला है, अक्सर मुसलमानों के बुलडोज़र पर चला है। तो जो मोरबी में जो हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा, ये सवाल है। जब एक पॉलिसी आपने सिलेक्ट की है कि कोई जिम्मेदार तो उसके ऊपर बुलडोज़र चला दो, तो अभी ये जो हादसा इतने सारे 140 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके घर पर कब बुलडोज़र चलेगा? अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब आप बायस हो। ओरेवा कंपनी के मालिकों पर बुलडोजर चलना है। जो भी जिम्मेदार है, ओरेवा कंपनी के लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के जो लोग हैं जिन्होंने परमिशन दी, आप उन पर भी बुलडोज़र क्यों नहीं चला सकते? पर उन्होंने जो कमेटी बनाई है, जो जांच की बात कर रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, जांच और तपास की बात है, वो सवाल टालने के लिए होता है। कई बार ऐसा लगता है कि इतना बड़ा गेम प्लान नहीं है कि आपको ये भी नहीं पता था कि किसने उसको पास किया, है ना। सारा मसला ये है कि इलेक्शन जो करीब आ रहा है, उसके आखिरी 1 महीने में आप देख लिए कितने नई चीज़ों का उद्घाटन हुआ है, और जल्द करने में, ताकि इसका पॉलिटिकली गेन इलेक्शन में मिले। तो वो तो आप राजनीतिक फ़ायदा उठा लेते हो, नए मकानों का, नए ब्रिज का उद्घाटन, मेट्रो भी फटाफट कीजिए, और इतने सारे विकास के कामों का आपने लोकार्पण कर दिया है कि अब ये होने वाले इतने करोड़ के काम ही हैं, तो ये पॉलिटिकल गेन नहीं तो और क्या है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं ये पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ताकि कोई हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करे, तो डबल स्टैंडर्ड की बात है। पर इस पर जो मीडिया कवरेज है उसको किस तरह से देखते हैं? खासकर जो जनता होती है उसके मन में क्या है जब एक पत्रकार बताता हो उसके कि साइंटिफिक रीज़न क्या रहे, बशर्ते ये कि वो सवाल करे प्रशासन से कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि कैसे लोगों ने उसको हिलाया, कितनी क्षमता थी, एक तरीके से बचाने का काम वहाँ। देखिए, गोदी मीडिया तो पेड मीडिया है, तो उसका तो मसला ये है कि आप कुछ भी गलती करो, मतलब वो उसको सरकार को और जो मतलब जो उनको पेड करते हैं उनकी तारीफ़ ही करनी है, तो उनसे तो उम्मीद लगाना बेकार है। वो तो आप उनकी बड़ी गलतियों को भी वो ये बताएंगे ये कारनामा है, ये वो ये कहेंगे मोरबी की दुखद घटना है, ये तो भाई समझिए कि कम हुआ है, वरना ज़्यादा हो सकता था, इस वक्त हमने कम में बचाया। तो गोदी मीडिया की तो बात जाने दीजिए, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके लोग रिस्पॉन्सिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, उस पर एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, जैसे सुना उन्होंने, उसके बाद कुछ कार्यक्रम भी थे, और उसके बाद फिर वो अस्पताल का दौरा करना, अस्पताल से तमाम तस्वीरें बाहर आना, रंगाई पुताई का काम, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बादशाह हैं वो आ रहे हैं, इस वजह से वो जो सिस्टम है वो बदला गया, उससे पहले वो लापरवाही थी वहाँ पर। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी या भाजपा कहिए, मतलब उनके पास सबसे अच्छा मीडिया मैनेजमेंट है। यानी कोई इवेंट होता है तो इवेंट मैनेजमेंट के जितने मतलब खूबियाँ हो सकती है वो करने माहिर है, चाहे वो विदेश जाएं या कोई प्रोग्राम हो, उसके लिए बहुत अच्छा इवेंट प्लानिंग करते हैं, उसको कैसे हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है उन्होंने तो मोदी जी की मीडिया सेंस पर, उनकी फ़ोटोग्राफी सेंस पर पूरी स्टोरी की थी। यानी एक फ़ोटोग्राफ़र को मतलब फ़ोटोग्राफ ले रहा है आदमी तो कहाँ खड़ा होना चाहिए, उसको क्या कपड़े पहनने चाहिए, तो बहुत अच्छी मीडिया सेंस रखते हैं हमारे मोदी जी, उसमें कोई सवाल नहीं है। और बीजेपी की ताल्लुक से भी जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो मीडिया मैनेजमेंट तो ज़बरदस्त होता है, और गोदी मीडिया उसमें ज़्यादा रंग कलरफुल कर देता है, वो तो क्योंकि पेड मीडिया है तो अब उनसे उम्मीद लगाना बेकार है। तो अब इसका फाइनली असर क्या बीजेपी के खिलाफ जाएगा या बीजेपी के सपोर्ट में? देखिए, ये तो कोई भी दुर्घटना घटेगी तो आवाम के जहन में तो यही जाता है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सारा डर ये है कि अब जो एक महीने का वक्त है उसमें कोई नया मुद्दा नहीं आ जाए, या कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़कर लोगों के खिलाफ दूसरी चीज़ नहीं आ जाए। मोरबी का इशू हटाने के लिए कोई नया गेम प्लान, कोई नया मीडिया इशू या कोई हिंदू मुसलमान के लगता या कोई नफरती मुद्दा नहीं आ जाए, इसका डर लोग महसूस करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.